नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा साल की अन्य पूर्णिमा के मुकाबले विशेष महत्व रखती है। माघ पूर्णिमा माघ मास का अंतिम दिन होता है और इसी के बाद से फाल्गुन मास की शुरुआत हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि माघ माह में सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान दान और जप करते हैं, तभी इस महीने का बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करना और इसके बाद दान करने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस अवसर पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी गंगा जल में निवास करते हैं और यही वजह है कि माघ पूर्णिमा के दिन प्रयाग में या गंगा स्नान करने से जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। माघ मास में स्नान का महत्व अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर बताया गया है और माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने से आरोग्य के साथ साथ सुख सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के बाद कुछ विशेष चीजों का दान का करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक कपड़े, भोजन और गेहूं का दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन गौदान करना भी बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव और धन की देवी माता लक्ष्मी जी की विधिपूर्वक पूजा अर्चना और व्रत करने का विधान है। इस वर्ष माघ पूर्णिमा पर बेहद ही शुभ संयोग बन रहा है, जो इस दिन के महत्व को दोगुना कर रहा है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं इस वर्ष 2024 में माघ पूर्णिमा कब है, माघ पूर्णिमा का व्रत के दिन रखा जाएगा, माघ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है, स्नान दान किस दिन किया जाएगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और इसकी सही पूजा विधि के बारे में जानते हैं। दोस्तों, साल 2024 में इस बार माघ पूर्णिमा 24 फरवरी शनिवार के दिन है और इसी दिन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। पंचांग के अनुसार माघ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 फरवरी को दोपहर 3:33 से होगी और इसके अगले दिन यानी 24 फरवरी को शाम 6 बजे इस तिथि का समापन होगा। क्योंकि पूर्णिमा तिथि इस बार 2 दिन तक रहने वाली है, लेकिन 23 फरवरी को जो पूर्णिमा की तिथि है वह दोपहर के बाद ही प्रारंभ हो रही है। ऐसे में उड़ाया तिथि के अनुसार व्रत 24 फरवरी को रखना ही शुभ रहेगा और इस दिन जो चंद्रोदय का समय है वो रहे शाम 6:24 पर। भले ही शाम 6 बजे तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो गई हो, लेकिन आप शाम की पूजा 6:24 पर करने के बाद इसके बाद कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:11 से सुबह 6:02 तक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं माघ पूर्णिमा के व्रत की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन स्नान दान हवन व्रत और जाप का विशेष महत्व बताया गया है। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसे स्नान का बहुत ही महत्व बताया गया है। ऐसा स्नान करने से जो भक्त व्रत कर रहा है उसे बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है, साथ ही पापों से भी मुक्ति मिलती है, क्योंकि गंगा नदी को बहुत ही पवित्र नदी माना गया है। स्नान के समय भगवान सूर्य देव के मंत्र का जाप करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। दोस्तों, यह व्रत करने वाले जातक को सूर्योदय के समय ही भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और इस दिन रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना आवश्यक होता है। स्नान के बाद पूरे दिन व्रत रखें। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें और असहाय लोगों या ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान भी जरूर करें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही दान में तेल और काले तिल का दान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। तो दोस्तों, आप भी इस दिन स्नान दान पुण्य और व्रत आदि अवश्य ही करें, क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन ही इसका विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही भगवान सूर्य का आशीर्वाद जरूर ले।
दोस्तों, माना जाता है कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से मां तुलसी की पूजा करता है, उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी जी का वास होता है। दोस्तों, यदि आप माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी की विशेष रूप से पूजा करते हैं, तो आपको अपने जीवन में बहुत ही शुभ लाभ प्राप्त होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन आप किस प्रकार से माता तुलसी को जल अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप तांबे के लोटे में साफ और शुद्ध जल भर लें। ध्यान रहे, जो आप जल ले रहे हैं वह अशुद्ध नहीं होना चाहिए। आप लोटे के पानी में चुटकी भर सिंदूर डाल दें, कुछ चावल के दाने डाल दें, परंतु चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, और साथ ही कुछ फूल भी जल में जरूर डालें और इसे तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर ऐसा करने से आपको और आपके परिवार को विशेष फलों की प्राप्ति होगी ना। आप में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी काम में लगातार असफलता मिल रही है, तो थोड़ी सी तुलसी की जड़ लेकर गंगा जल से धो लें। इसके पश्चात इसकी विधिवत तरीके से पूजा करें। इसके बाद इसे पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। इससे आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में किसी ग्रह का दोष हो, तो तुलसी की पूजा करके थोड़ी सी जड़ निकाल लें। इसके बाद इसे लाल रंग के कपड़े में या फिर ताबीज में डालकर अपने गले में या बाजू में बांध दें। दोस्तों, नका सकारात्मक ऊर्जा होती है या नेगेटिव एनर्जी जो होती है, वह बदलाव और नई सोच का निर्माण नहीं कर पाते। ऐसे में तुलसी की जड़ की माला बना लें और इसे मंदिर या फिर किसी स्थान में रख दें। इससे आपके घर में या ऑफिस में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं हो पाएगा। मन की शांति और तनाव मुक्त होने के लिए तुलसी की जड़ की माला बना लें। आप चाहे तो मार्केट से खरीद सकते हैं और इसे आप अपने गले में हमेशा पहनकर रखें। इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी इच्छा अधूरी है और वह पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तुलसी की जड़ में पीले रंग का धागा अवश्य बांधें। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं तुलसी की लड़की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को मां का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा मां कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता। तुलसी के पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए, उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका आभास होता है, वहां आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे, तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी की झड़ने में माता लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास समझा जाता है। दोस्तों, तुलसी की जड़ में बजरंगबली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु, कृष्ण, प्रभु श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है, और ऐसा भोग में स्वीकार नहीं करते हैं जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो, उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते, और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए, तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सोख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने पर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसीलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे में आज हम बताएंगे। दोस्तों, इस धरती के पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई है। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पद्मा पुराना, ब्रह्म व भारत पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंपा दिया था। दोस्तों, तुलसी
हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे। और तुलसी के उपाय को करने से 24 घंटे आपकी किस्मत बदल जाएगी दोस्तों। आपकी हर समस्या का तोड़, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह धन की कमी हो, नजर बाधा हो, शादी में आ रहे अड़चन हो, ग्रह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी दोस्तों। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंगबली को तुम उसी के पत्ते लड्डू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दें, उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में चाहती हैं, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है उसे ही मंजूरी उतारने के लिए बोले। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी झड़ती थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आपसे स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयां आ रही हैं, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में डालकर नहाएं। तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावी होती है। नहाने के पानी में केवल इस मिट्टी को डालकर स्नान करेंगे तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोस्त समय हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी। आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्त, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। लोग मोहित हो जाते हैं, आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इस तरह की जानकारी आप हजारों रुपए खर्च करने से भी नहीं ले पाएंगे। तो जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो जरूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित होता है। आगे इसके और भी लाभ बताएंगे जो आपको लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे निरंतर करते रहे, बीच में छोड़ ही नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब अब होने शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों को और को उपचार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़े नहीं जाते, तो एक दिन पहले शनिवार के दिन 2 पत्ते को छोड़कर रखें ताकि रविवार के दिन आपको तुलसी का पत्ता तोड़ना ना पड़े। दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा करता है वह अपराधी होता है। उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका और एक चमत्कारी फायदे बता आते हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब अगर आप 4 की संख्या में खा रहे हैं तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं, और अगर आप 5 की संख्या में खा रहे हैं तो आपको रोज 5 की संख्या में ही खाने हैं, और दिन में एक बार सुबह स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद। और इस पूरे का हाल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखना आपको गरिमा, महिमा, लघिमा सहित 8 तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगे। हमने पौराणिक कथाओं में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी आ जा सकते थे, द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठा लाए। यह सब अष्ट सिद्धियों के कारण ही संभव हुआ था जो उन्हें प्राप्त थी, कि इसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद से हो सकता है। संसार में अनेक पुण्य आत्मा है जिन्हें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हैं। निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी दल खाते हैं तो आपको इन अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होगी, जिससे व्यक्ति असंभव कार्य को संभव कर सकता है।
जरा सोचिए, इस तरह के विशेष प्रयोगों के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह बदल के रख सकते हैं। हम इन्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका जीवन अत्यंत सुख में हो जाए। तो दोस्तों, टूल के पत्ते खाना शुरू कर दें। इससे शरीर रोग मुक्त रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं वे तुलसी के पत्तों का रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए अब जानते हैं तुलसी के और कुछ विशेष दोस्तों, जिन लोगों पर बाधाएं, नकारात्मक शक्ति आदि का प्रभाव है, नजर दोष लग गया है, किसी के हाथ बद्दुआ लगी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरों से जलते हैं। उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण नकारा ऊर्जा आपको घेर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, किसी की हाय बद्दुआ कभी भी आप होना लगे, तो आपको तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है। उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहन है। कभी भी आपको भूत प्रेत बाधा, नजर दोष नहीं लगेगा। जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, ऐसे व्यक्ति तुलसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर स्नान करना शुरू करें। प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे। जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे व्यक्ति एक काम करें, तुलसी की मिट्टी घर में लेकर रखें, फिर रात में सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाएं। सारा दुष्प्रभाव दूर हो जाए का नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी। अगर आप दुर्भाग्य से घिरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घोर निराशा छा गई है, घोर संकट आते रहते हैं, आपके अपने भी पराये होगा आए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंग बली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर टिकी इस दिन तक 2 दिन लगातार चढ़ा दें। बड़े से बड़े संकट, परेशानियां, कर्ज का बोझ तक दूर हो जाएगा। आपको 1 हफ्ते में ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। इसमें से कोई भी उपाय आप करें और पूरे विश्वास और सकारात्मक मनोबल के साथ करें। ये कोई हवाई बात नहीं है, बिल्कुल कारगर उपाय है। जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी या प्रभु श्री राम को चढ़ाते हैं, तब हनुमान जी आपके कार्यों को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है या शादी बार बार टूट रही है, तो आदत बना लें कि प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें, तो जल्द ही उसके विवाह के योग्य बनेंगे। व्यापार में नुकसान से बचने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें, मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दान कर दें। ऐसा करने से बिजनेस में लाभ के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी पौधा लगा है, एक बार देखना कि आपने उसे किस दिशा में रखा है। तुलसी से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तो तुलसी के पौधे को अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं, तो इससे धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में धन निरंतर आता रहेगा, बशर्ते आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, नियमित पूजन करें। तुलसी का पौधा अगर आप पश्चिम दिशा में रखते हैं, तो घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की तरफ रखते हैं, तो निरोग माया प्राप्त होती है और इससे शत्रु नाश हो जाता है। हर शत्रु का मतलब कि आपके घर में दुख, तकलीफ ली परेशान, ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे, उन्हें तुलसी मैया नष्ट कर देती है। परंतु अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं, तो इससे संपूर्ण घर बर्बाद हो जाता है। आपने जरूर देखा होगा, कुछ लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है, परंतु ऐसे व्यक्ति दरिद्री रहते हैं। दरिद्री होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वह तुलसी के पौधों को दक्षिणी दिशा में रखा होना। तो तुलसी को रखने में दिशा का खास रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए। फिर देखना तुलसी के शुभ प्रभाव आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप लगे। जहां भी तुलसी का पौधा रखा जाता है, वहां के आसपास हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ तुलसी से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार जरूर करें। तुलसी की पत्तियां जब सूख जाएं, तो आप उन पत्तियों को अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के पानी में तुलसी डालने से शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। साथ ही आप अगर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, तो उसमें आप तुलसी के सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ,
लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांधकर उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति को आर्थिक समस्या से जूझना नहीं पड़ता है। व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती है। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।